आज के इस कार्यक्रम में राजस्थान सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग और वेदांता समूह के अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के बीच एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिसके माध्यम से प्रदेश की 25,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को अत्याधुनिक स्वरूप प्रदान कर नंद घर बनाया जाएगा। नंद घर वेदांता समूह का कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व कार्यों के तहत एक अहम अभियान है। इसके तहत इन्हें आधुनिक सुविधाओं से युक्त कर महिलाओं और 6 साल तक के बच्चों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता, इसके साथ ही महिलाओं के लिए सशक्तिकरण और कौशल उन्नयन, ये सभी विषय शामिल हैं। नंद घर मॉडल आंगनबाड़ी का नेटवर्क है। 2015 से वेदांता समूह के द्वारा देश में इसकी शुरुआत हुई और आंगनबाड़ियों को एक आधुनिक स्वरूप प्रदान कर इसे आप कह सकते हैं कि ये इंटीग्रेटेड सर्विसेज का बुके बना देता है। आज के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान श्रीमान अशोक गहलोत साहब यहाँ पधार चुके हैं। इसके साथ अन्य प्रतिभागी हैं जो हमसे वर्चुअली जुड़े हैं। उनमें ऑनरेबल मिनिस्टर विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट राजस्थान श्रीमती ममता भूपेश साहिबा और फाउंडर और चेयरमैन वेदांता लिमिटेड के वर्चुअली हमसे जुड़े हैं श्री अनिल अग्रवाल जी। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। इसके अतिरिक्त यहाँ मौजूद हैं मुख्य सचिव महोदया राजस्थान सरकार मैडम उषा शर्मा, श्री कुलदीप रांका जी प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, मैडम श्रेया गुहा प्रिंसिपल सेक्रेटरी WCD, मैडम उर्मिला राजौरिया कमिश्नर ICDS, मैडम रश्मि गुप्ता कमिश्नर विमेन एम्पावरमेंट, श्री शाहिद अली जी जॉइंट सेक्रेटरी टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, मैडम प्रिया अग्रवाल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वेदांता लिमिटेड, मैडम रितु झिंगन CEO नंदघर एंड डायरेक्टर ग्रुप कम्युनिकेशन वेदांता लिमिटेड, श्री भास्कर चैटर्जी CEO अनिल अग्रवाल फाउंडेशन, श्री आनंद गुप्ता चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर नंदघर और कंस्ट्रक्शन हेड, श्री खुर्रम नायाब हेड ऑफ ऑपरेशंस नंदघर, श्री सुदीप मिश्रा हेड PR एंड स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशंस ग्रुप एंड नंदघर, श्री BS बघाल एडिशनल डायरेक्टर न्यूट्रिशन, मैडम रंजीता गौतम एडिशनल डायरेक्टर ICDS, मैडम आभा बेनीवाल डेप्यूटी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एंड महेश कुमार जी जॉइंट डायरेक्टर मॉनिटरिंग ICDS। इसके अतिरिक्त आज का ये कार्यक्रम सोशल मीडिया पर YouTube और Facebook के माध्यम से इसका सजीव प्रसारण किया जा रहा है। उनसे जुड़े सभी दर्शकों को भी हम सुस्वागतम कहते हैं। आज की ये जो MOU साइनिंग सेरेमनी है उसमें सबसे पहले हम विनती कर रहे हैं प्रमुख शासन सचिव महोदया महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान मैडम श्रेया गुहा से आप राजस्थान में नंदघर योजना और इसकी उपलब्धियों के संबंध में प्रकाश डालें। मैडम श्रेया गुहा। परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय मंत्री महोदया, मुख्य सचिव महोदया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू CM कुलदीप रांका जी, अनिल अग्रवाल जी चेयरमैन वेदांता, प्रिया अग्रवाल जी डायरेक्टर वेदांता, भास्कर चैटर्जी सर CEO अनिल अग्रवाल फाउंडेशन, रितु जिंगन जी CEO नंदघर एवं उनकी टीम, कमिश्नर ICDS, कमिश्नर महिला अधिकारिता एवं सोशल मीडिया से जुड़े हुए हमारे सभी प्रतिभागी। सबसे पहले विभाग की ओर से मैं आज के इस अनुबंध हस्ताक्षर कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर आज हमें आशीर्वाद देना स्वीकार किया है, उसके लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगी। सर, आपकी अनुमति से एक संक्षिप्त प्रेजेंटेशन के माध्यम से नंदघर के इस इनिशिएटिव के बारे में मैं बताना चाहूंगी। प्रेजेंटेशन एक बार चला दें। सर, प्रदेश में वर्तमान में 61,624 आंगनवाड़ी केंद्र हैं, जिनमें विभाग 6 सेवाएं
प्रदान करता है। पूरक पोषाहार, शाला पूर्व शिक्षा, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण एवं रेफरल सेवाएं। इन सभी केंद्रों पर कुल मिला के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी सब मिला के सर हमारे पास 1,64,298 मानदेय कर्मी कार्यरत हैं। हम आंगनवाड़ी केंद्रों में बुनियादी सुविधाएं एवं आकर्षक भौतिक सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं और गुणवत्ता का भी ध्यान रखते हैं। विभाग द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं वो है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, 5 जनजातीय जिलों में राज्य की इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, पोषण अभियान एवं स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स। सर, अनिल अग्रवाल फाउंडेशन एवं वेदांता समूह CSR गतिविधियों के माध्यम से ICDS विभाग से कई समय से जुड़ा हुआ है और सहयोग प्रदान कर रहा है। फाउंडेशन द्वारा 13 जिलों में करीब 1300 से ज्यादा आंगनवाड़ी केंद्रों को अपग्रेड करके नंद घर के रूप में विकसित किया गया है। ये 2 तरह के प्रोजेक्ट्स हैं। करीब 150 ऐसे नंद घर हैं जिनका कंस्ट्रक्शन इन्होंने किया है, उसमें आधुनिक रसोई एवं शौचालय उन्होंने उपलब्ध कराए हैं। और इसके साथ साथ जो एग्जिस्टिंग आंगनवाड़ी केंद्र हैं उनका चयन करके उसका उन्नयन, अपग्रेडेशन इन्होंने किया है। और दोनों तरह के इन केंद्रों में उन्होंने सोलर ऊर्जा की सुविधा के साथ LED टीवी, आकर्षक चाइल्ड एक्सेसिबल पेंटिंग्स, वाटर प्यूरिफायर, स्मार्ट एजुकेशन किट आदि इस तरह का सामान उपलब्ध कराया है। सर, इसमें 4 तरह की प्रमुख सेवाएं दी जाती हैं। एक तो शिक्षा के क्षेत्र में प्री प्राइमरी शिक्षा को सुलभ तरीके से समझाने के लिए टीचिंग एड्स होते हैं। शैक्षिक सामग्री किट उपलब्ध कराकर आंगनवाड़ी के बच्चों को दिया जाता है ताकि उनका नामांकन बढ़े और ठहराव सुनिश्चित हो। पोषण के लिए न्यूट्री गार्डन वहां पे विकसित किए गए हैं। स्वास्थ्य के लिए मोबाइल हेल्थ वैन है और टेलीमेडिसिन की सुविधा है। और जो किशोरी और महिलाएं आती हैं केंद्र पे, उनका स्किल डेवलपमेंट का भी प्रावधान है। आज जो हम MOU पर हस्ताक्षर करेंगे सर, ये 2 साल का MOU होगा। इसमें 1 साल का एक्सटेंशन, वृद्धि की भी सुविधा रहेगी। और पहले ये 13 जिलों में इनको चिन्हित करके जो केंद्र हैं वहां पर लागू किया जाएगा और बाद में अन्य जिलों को भी जोड़ा जाएगा। फाउंडेशन द्वारा सब 25,000 आंगनवाड़ी केंद्रों पर लगभग 3 लाख रुपए प्रति आंगनवाड़ी की दर से खर्च किया जाएगा। तो 750 करोड़ 2 साल में खर्च किए जाएंगे। इस प्रकार से पूरे राज्य में धीरे धीरे से ये सुसज्जित नंद घर की एक श्रृंखला सजाई जाएगी। सर, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ICDS विभाग की जो फ्लैगशिप स्कीम है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, उस पर हम एक AV दिखाना चाहेंगे। यहाँ सपनों को देखो, नए रंग मिल रहे हैं। यहाँ सपनों को देखो, नए रंग मिल रहे हैं। झूले उड़ के आसमां, ऐसे पंख मिल रहे हैं। यहाँ सपनों को देखो, नए रंग मिल रहे हैं। एक दिशा किसी ने है दिखलाई, एक बात सहज सी समझाई। जिस बाग के पेड़ घनेरे हो, फल मीठे उसमें लगते हैं। जिस गर्भ में बच्चा पलता है, उस माँ को पोषित रखना है। स्वस्थ माँ की कोख में ही एक स्वस्थ संतान पलती है। एक नई कहानी
देखनी है, एक नया सवेरा गढ़ना है, धागा धागा कढ़ना है, सीढ़ी सीढ़ी चढ़ना है, तेरे ही कदमों से चलकर इस राज्य को आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, इस राज्य को आगे बढ़ना है। गर्भावस्था के दौरान मां को पौष्टिक आहार मिले और बच्चा कुपोषित पैदा न हो, इसके लिए राजस्थान सरकार ने इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की शुरुआत की। इस योजना के अंतर्गत दूसरी बार गर्भवती हुई महिलाओं को 6,000 रुपए की राशि सरकार द्वारा दी जाएगी। साथ ही परिवार को स्वास्थ्य एवं पोषण की जानकारी भी दी जाएगी, ताकि बच्चा रहे स्वस्थ और जीवन की दौड़ में बने चैंपियन। समाज में सकारात्मक बदलाव की इस प्यार के लिए डेडिकेटली वर्क कर रही हैं मिस प्रिया अग्रवाल, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वेदांता लिमिटेड। आप बच्चों में पोषण और लिंग अनुपात को लेकर बेहद संवेदनशील हैं और इस क्षेत्र में आप ये मानती हैं, शी स्ट्रांगली बिलीव्स इन इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड शी सेज इक्वल फ्यूचर बिगिंस विद इक्वल अपॉर्चुनिटी। आप ये मानती हैं कि ये मॉडल आंगनबाड़ी है, वो सर्विसेज का एक इंटीग्रेटेड बुके है, और आप ये भी मानती हैं कि इस तरह के कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के कार्य साथ ही सहयोग को बढ़ाते हैं और समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। पूरे देश में आपकी इस इनोवेटिव पहल को बहुत सराहा गया है। हम चाहेंगे आज के इस समारोह में आप अपनी बात रखें। मिस प्रिया अग्रवाल, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वेदांता लिमिटेड। Sorry, धन्यवाद, thank you. Honorable Chief Minister Shri Ashok Gehlot ji, Minister of Women and Child Development Srimati Mamta Bhupesh ji, and all dignitaries. Today we are very, very happy and honored that that we've been given this opportunity by yourselves to be able to give and be a part of such a big, such a life-transforming movement. 25,000 आंगनवाड़ीज को हम आज ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं इनटू मॉडल आंगनवाड़ीज, नंदघर्स, जिसमें बच्चे को बेस्ट इन क्लास न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर और एजुकेशन मिलेगा, और वुमेन को एम्पावरमेंट मिलेगी और स्किल डेवलपमेंट मिलेगी। और राजस्थान अगर हम ये दो या 3 साल में पूरा करें तो एक मॉडल स्टेट बनेगा जो पूरा देश रेप्लिकेट कर सकता है। और ये इतनी इम्पोर्टेंट है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट हमारी वेदांता के डीएनए में है। हम लोग बिलीव करते हैं इन एम्पावरिंग कम्युनिटीज एंड स्टोरिंग पॉजिटिव चेंज। हमारे चेयरमैन श्री अनिल अग्रवाल जी ने लास्ट ईयर कमिट किया है कि 5,000 करोड़ वो कमिट किए हैं 5 साल में टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द नेशंस डेवलपमेंट। एंड वन ऑफ द की पिलर्स एंड वन ऑफ द की philosophies and pillars that he wants to focus on is child malnourishment and women empowerment. Chairman himself has been, in his childhood, though one of those children who's walked to school without shoes, has felt what hunger feels like, and he from our childhood has been telling us कि एक ख्वाहिश है हमारा कि कोई बच्चा भूखा ना सोए। और इस सोच से नंदघर का आइडिया इनिशिएट हुआ, पैदा हुआ, एंड आप लोग की सपोर्ट की वजह से हम ये कर पा रहे हैं। आपने हमको ये अपॉर्चुनिटी दिया, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू मैम। आज के इस समारोह में हम बात कर रहे हैं अत्याधुनिक स्वरूप वाले नंदघर की। आइए इन्हीं पर देखते हैं एक ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन।
की पहली किरण के साथ राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक महिला बड़े उत्साह के साथ चेहरे पे मुस्कान लिए अपने घर से हर रोज निकलती है। ये सुनीता है। सुनीता ICDS कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है और उसके उत्साह का कारण रेगिस्तान में अपनी छठा बिखेरता हुआ नंदघर है। नंदघर आधुनिक आंगनबाड़ी के रूप में नवीनतम तकनीक और सर्वोत्तम सुविधाओं का संगम है। अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हैं ये नंदघर। साफ सुथरे शौचालयों और सुरक्षित पीने के पानी की सुविधा ने इसे बच्चों का पसंदीदा शिक्षा केंद्र बना दिया है। नंदघर उनकी मस्ती की पाठशाला है। सुबह जल्दी पहुंचकर सुनीता नंदघर को बच्चों के स्वागत के लिए तैयार करती है। वैज्ञानिक पद्धति से निर्मित पाठ्यक्रम के माध्यम से बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। ऊर्जा से भरपूर बच्चों का इंतजार अब खिलौने कर रहे हैं। नंदघर की ओर से माताओं, बच्चों और ग्रामीण समुदाय के सदस्यों को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। नंदघर में आने वाले सभी बच्चों को पौष्टिक भोजन मिलता है। बच्चों में कुपोषण के निदान की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। बच्चों के जाने के बाद नंदघर महिलाओं के लिए कौशल विकास केंद्र का रूप ले लेता है। यहाँ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण और उसके बाद माइक्रो क्रेडिट की सुविधा से स्वयं का व्यवसाय शुरू करने का अवसर प्रदान किया जाता है। देश के भविष्य में अपना योगदान देने के लिए वेदांता ने राजस्थान सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग की सहभागिता से पहले चरण में 1300 नंदघर के साथ अब राजस्थान में 25,000 नंदघर बनाने का संकल्प लिया है। देश का कल ये बच्चे अपनी आंखों में सुनहरे भविष्य का सपना संजोए हुए हैं। इन सपनों को साकार करने का वक्त आज और अभी है। नंदघर इस सपने की नींव है। ये सुंदर है। अपने बच्चे यहाँ आएंगे तो पढ़ेंगे, देखेंगे कितना अच्छा रहेगा। ये तो आपने बहुत बढ़िया बनाया है। नंदघर देश की जरूरतों के लिए। वेदांता समूह के नंदघर के स्वरूप को आपने इस ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन के माध्यम से देखा। प्रसंगवश आपको ये भी बता दें कि बदलते राजस्थान सक्षम राजस्थान की सुखद तस्वीर है कि महिला और बाल विकास मंत्री, मुख्य सचिव महोदया राजस्थान, प्रमुख शासन सचिव महोदया, सभी इन पदों पर महिलाएं ही प्रतिनिधित्व कर रही हैं, पैरवी कर रही हैं और स्वयं परिवर्तन के अग्रदूत के रूप में स्थापित होती हुई जीवंतता के साथ बदलाव का सूत्रधार बनी है। ये है बदलते हुए राजस्थान की सक्षम तस्वीर। और इसी के साथ ऑनरेबल मिनिस्टर महोदया ममता भूपेश साहिबा, आपसे हम गुजारिश करेंगे आज के इस कार्यक्रम से आप वर्चुअली कनेक्टेड हैं और इसे एड्रेस करने की कृपा करें। नमस्कार। रेस्पेक्टेड हमारे राजस्थान के चीफ मिनिस्टर जो सतत रूप से लगातार प्रदेश की जनता के लिए कार्य करने वाले हैं, माननीय अशोक गहलोत साहब हमारे बीच में आज वर्चुअली जुड़े हैं। बहुत ही आदर के योग्य सम्मानीय अनिल अग्रवाल जी, सम्मानीय प्रिया अग्रवाल जी, हमारी चीफ सेक्रेटरी जो हमारे महिला सशक्तिकरण का एक बहुत ही मजबूत स्तंभ बन के राजस्थान के अंदर आई हैं, सम्मानीय उषा शर्मा जी, सम्मानीय कुलदीप रांका जी, हमारे विभाग की प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सम्मानीय श्रेया गुहा जी, हमारी कमिश्नर उर्मिला जी, हमारी कमिश्नर रश्मि जी, सभी प्रतिभागी जो आज यहाँ पर आए हुए हैं मीटिंग के अंदर और सभी वर्चुअली सोशल मीडिया के माध्यम से जो हम सब लोगों से जुड़े हैं, आप सब लोगों का इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करना चाहती हूँ। सम्मानीय आप सभी लोगों से कहना चाहूंगी कि आंगनवाड़ी केंद्र
बोलने में एक बहुत ही छोटा शब्द है और सोचने में भी बहुत छोटी चीज नजर आती है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे राष्ट्र निर्माण में, हमारे देश की प्रगति और तरक्की के अंदर आंगनवाड़ी केंद्र अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बच्चा जब 0 से 3 साल के बीच में आंगनवाड़ी सेंटर पे जाता है और अपनी जिंदगी की नींव उस समय वहां पे रखता है। माँ गर्भवती होती है महिला, तब आंगनवाड़ी सेंटर पे जाती है और अपने बच्चे की भविष्य की भावनाओं के बारे में वहां पे सेंटर पे जाके सोचती है, समझती है। हमारी किशोरी बालिकाएं जो अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने का एक सपना देखती है, वो हमारी आंगनवाड़ी सेंटर्स पे जाती हैं और देखती हैं। तो मैं समझती हूँ कि आंगनवाड़ी सेंटर देखने में, बोलने में, सुनने में एक बहुत छोटी चीज नजर आती है, लेकिन हमारे देश के निर्माण में एक बहुत मील का पत्थर है। मैं सम्मानीय अग्रवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी आज के इस प्रोग्राम के माध्यम से कि आपने एक बहुत बड़ा सोच रखते हुए नंद घर 25,000 जो हम लोगों को राजस्थान के अंदर CSR फंड के माध्यम से बनाने का जो फैसला लिया है, मैं इसके लिए आपकी बहुत बहुत प्रशंसा भी करना चाहूंगी और आपको भरोसा दिलाना चाहूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में हमारा विभाग सतत रूप से नवाचार पिछले 3 वर्षों में कर रहा है। हमारा विभाग आज जिस पायदान के ऊपर राजस्थान में खड़ा है, उसमें मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान है और एक ऐसा मार्गदर्शन हमें सम्मानीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से मिलता है कि हम आज आंगनवाड़ियों को हमने बहुत ही ऊपर और प्रथम दर्जे के अंदर हम लेके जा पाए हैं। मुझे खुशी है आज इस कार्यक्रम के माध्यम से बताते हुए कि पिछले 3 वर्षों में हम लोगों ने जो नवाचार किए हैं, उसमें इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, जो अभी आपने PPT के माध्यम से एक छोटी फिल्म देखी है, हमारे ऐसे 5 जिले जहाँ की महिलाओं को डिलीवरी में, प्रथम डिलीवरी में भारत सरकार और राजस्थान सरकार के सहयोग से उनको प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना के माध्यम से पैसा दिया जाता है प्रथम प्रसव में। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि जब माँ दूसरा प्रसव करती है, दूसरे बच्चे के समय वो गर्भवती होती है, तो उस समय अगर उसको पोषण नहीं मिल रहा है, सही खाना नहीं मिल रहा है, सही देखभाल नहीं मिल रही है, तो ऐसे समय के अंदर हम उसकी क्या मदद करें। मैं आज आपके कार्यक्रम के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूंगी कि इंदिरा मातृत्व पोषण योजना जो 100% अंशदान जिसका राज्य सरकार का है, हमने 5 जिलों के अंदर शुरू की और हमारी उन अति कुपोषित जिले जो हमने चिन्हित किए, उन अति कुपोषित जिलों के अंदर हम महिलाओं को दूसरी संतान के गर्भ के दौरान हम लोग उनको 5,000 रुपए की राशि से लाभान्वित करके उनके गर्भ को, उनकी डिलीवरी को, उनका बच्चे का स्वस्थ होने को सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं। साथ ही आयम शक्ति योजना, इंदिरा महिला शक्ति निधि जो 1,000 करोड़ की 5 वर्षीय योजना है, 200 करोड़ रुपए की हर वर्ष की योजना है, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जिसमें भी हमारा 100% अंशदान राजस्थान सरकार का है। महिला सशक्तिकरण के इस दौर में ये योजना आने वाले वर्षों की पत्थर साबित होगी। कोरोना काल के अंदर जब लोगों ने अपनी बच्चियों को पढ़ाना छोड़ दिया था, उनको आर्थिक तंगी हो गई थी, ऐसे समय में हमारी इस योजना से हजारों बच्चियां, लगभग 1 लाख के करीब बच्चियां हमारी ड्रॉप आउट बच्चियां, जिनको हमने वापस स्कूल से, कॉलेजों से जोड़ा है और उनको शिक्षा के प्रति आगे प्रेरित करने का प्रयास किया है। ये हमारी योजना, हमने महिला सशक्तिकरण के अंदर उनको स्किल डेवलपमेंट के कार्य सिखाने का प्रयास किया और मैं समझती हूँ कि आयम शक्ति योजना मील का पत्थर बनेगी आने वाले राजस्थान की महिलाओं की प्रगति और महिलाओं के स्वरूप को सशक्त बनाने के लिए। अभी मिस्टर अग्रवाल, आपको मुझे बताते हुए बहुत खुशी है और सभी जो हमारे वर्चुअल जुड़े हुए लोग हैं उनको भी मुझे बताते हुए खुशी है कि हमारे सरकार के 3 वर्ष के कार्यकाल के दौरान जब हमने प्रोग्राम किया तो उसके अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने उड़ान योजना की लॉन्चिंग की। और उड़ान योजना एक ऐसी योजना जिसके बारे में कोई भी सरकार आती थी तो बहुत गंभीरता से उसके प्रति चिंतित नहीं होती थी। आज लगभग 60-65% महिलाओं की डिजीज से, कई तरह की बीमारियों से ग्रसित होती हैं। माहवारी स्वच्छता, हाइजीन नहीं रखने की वजह से उनको कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से ग्रसित होना पड़ता है। ऐसी चीजों को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान की लगभग 1 करोड़ 20 लाख महिलाओं के लिए फ्री सैनिटरी नैपकिन की योजना
शुरू की है, जो मैं समझती हूँ हिंदुस्तान के अंदर राजस्थान प्रथम राज्य बनने जा रहा है जो इतनी वृहत स्केल पे, इतनी बड़ी स्केल पे सैनिटरी नैपकिन की योजना लागू करने हम लोग जा रहे हैं। जिस तरह से मुख्यमंत्री जी जब दूसरी बार चीफ मिनिस्टर बने थे और फ्री मुफ्त दवा योजना जब इन्होंने शुरू की थी हमारी सरकार ने, उस समय देश के अंदर बहुत कम राज्य इस तरह की योजनाओं को लागू करते थे। और जब हमने फ्री दवा योजना शुरू की तो वो मील का पत्थर बना और बहुत से राज्यों ने फ्री दवा सिस्टम को फॉलो करके अपने अपने प्रांतों के अंदर इसको शुरू किया। मैं समझती हूँ हमारी उड़ान योजना को भी राजस्थान को रोल मॉडल समझ के अन्य प्रांत इसको फॉलो करेंगे और आने वाले वर्षों के अंदर इन फ्यूचर राजस्थान अपने आप में एक उदाहरण पेश होगा ऐसी योजना के लिए। लोग सम्मान से मुख्यमंत्री जी का, हमारी सरकार का और हमारी पूरी जनता का एक तरह से देखेंगे कि किस तरह से राजस्थान के अंदर ऐसे मुखिया, ऐसे राजनीतिक रहे जिन्होंने महिलाओं की इतनी गंभीर बात को बहुत गंभीरता से समझा और इस योजना को आगे लेकर आए। मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि कोरोना काल के दौरान जहां शिक्षा के प्रति लोगों का झुकाव कम होता जा रहा था, हमारी आंगनवाड़ियों के माध्यम से हमने शाला पूर्व शिक्षा की किताबें, उनकी बुक्स घर घर जाके हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स ने पहुंचाई और भारत सरकार ने इसी चीज के लिए हम लोगों को फैसिलिटेट किया, हम लोगों को प्राइज दिया इस बात के लिए कि आपने शाला पूर्व शिक्षा के लिए कोरोना काल जैसे समय के अंदर घर घर जाके बच्चों को किताबें दी, बुक्स दी और उनको शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। आज 25,000 आंगनवाड़ी सेंटर्स जो आप नंद घर के रूप में तब्दील करने के लिए जा रहे हैं आने वाले 2 वर्षों के अंदर, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगी कि हमारी सरकार के माध्यम से जो आपने ये नंद घर आप बनाएंगे, हम माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में इन नंद घरों के अंदर उन बच्चों को बहुत अच्छी तरह से शिक्षित करेंगे, उनके पूरे भविष्य को सुधारने का प्रयास करेंगे। हमारी माताओं बहनों, हमारी किशोरी बालिकाओं को उचित स्थान जो आप देना चाह रहे हैं, उस स्थान के माध्यम से राजस्थान के अंदर महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण पेश होगा। मैं आज के इस मौके के ऊपर बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगी मुख्यमंत्री जी को भी, मिस्टर अग्रवाल को भी, कि जो एक बहुत ही बड़ा आज एमओयू राजस्थान सरकार और आपके बीच होने जा रहा है। हम आपको महिला बाल विकास विभाग के मंत्री होने के नाते आपको विश्वास दिलाना चाहूंगी कि ये कार्य जो आप करने जा रहे हैं उसका बहुत अच्छा स्वरूप हमारी सरकार के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में, हमारा विभाग नवाचार कर रहा है, महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रति आगे बढ़ रहा है, बच्चों को प्री स्कूल जो एजुकेशन है उसको देने के लिए सतत रूप से प्रयास कर रहा है और साथ ही महिलाओं की हाइजीन से संबंधित जो बात है, उड़ान योजना के माध्यम से फ्री सैनिटरी नैपकिन लगभग 1,20,00,000 महिलाओं को हम लोग प्रति माह चरणबद्ध तरीके से देना शुरू करेंगे। ये हमारी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। मिस्टर अग्रवाल, आपने जो आज हमारे साथ में ये एमओयू करके राजस्थान की सरकार को एक मजबूती प्रदान की है, निश्चित तौर पे हम आने वाले समय में विभाग को और आगे लेके जाएंगे। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आभार माननीय मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान। आपने विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न परिवर्तनकारी योजनाओं पर रोशनी डाली और भरोसा दिलाया कि आप इस उत्तरदायित्व के साथ राजस्थान में बदलाव की बयार यूं ही बहाती रहेंगी। आज के इस कार्यक्रम में अब बहुप्रतीक्षित क्षण, मोस्ट अवेटेड मोमेंट्स, एमओयू साइनिंग सेरेमनी। राज्य सरकार की ओर से हस्ताक्षर प्रमुख शासन सचिव महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान श्रीमती श्रेया गुहा और वेदांता लिमिटेड की ओर से इस पर सिग्नेचर्स किए जाएंगे सीईओ नंदघर ऋतु झिंगनजीत के द्वारा। ऋतु जी की ही सतत निगरानी में नंदघर परियोजना पूरे देश में संचालित की जा रही है और 2020 में आपको इसके लिए चेंज मेकर अवार्ड से भी नवाजा गया है। वायुसेना की पारिवारिक पृष्ठभूमि से आने वाली और कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का एक लंबा अनुभव आपके पास है और अब आपने नंदघर के माध्यम से बच्चों और महिलाओं की जिंदगी को रोशन करने का बीड़ा उठाया है।
एम्पावरिंग इनिशिएटिव इंडीड। और इसके बाद ये जो समझौता पत्र है, अनुबंध पत्र, इस पर हस्ताक्षर करने के उपरांत इसका आदान प्रदान किया जाएगा। वेदांता समूह का नंद घर देश में ग्रामीण बच्चों और महिलाओं को फायदा पहुंचाने के लिए एक समर्पित और परिवर्तनकारी कदम। माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान श्रीमान अशोक गहलोत साहब की ग्रेशियस प्रेजेंस के दौरान आज की ये एमओयू साइनिंग सेरेमनी माल न्यूट्रिशन, बाल कुपोषण को मिटाने, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और महिलाओं को सशक्त बनाने की ये नई कवायद। आंगनबाड़ी केंद्रों का आधारभूत ढांचा बदलेगी, खेल खेल में शिक्षा और ई लर्निंग मॉड्यूल्स के साथ निसंदेह बहुत बदलाव लेकर आएगी। ये श्रीमती प्रिया अग्रवाल जी, जिन्होंने राजस्थान विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है, जिसमें प्रदेश में इस योजना के अंतर्गत जो काम किए गए हैं उनका क्या सकारात्मक प्रभाव रहा, इसको दर्शाती हुई ये पुस्तिका विजन डॉक्यूमेंट, राजस्थान विजन डॉक्यूमेंट। आज के इस समारोह में वर्चुअली हमसे जुड़े हैं वेदांता लिमिटेड के फाउंडर और चेयरमैन श्री अनिल अग्रवाल जी, जिन्हें पूरी दुनिया मेटल किंग और मेटल बिजनेस टाइकून के नाम से जानती है। आपका ये कहना है और सोचना है कि समाज में रहकर हमने जो दौलत हासिल की है उसे समाज को लौटाने की जिम्मेदारी भी हम पर बनती है। वर्ष 2014 में आपने संकल्प लिया कि अपनी वेल्थ का 75% हिस्सा आप सामाजिक सरोकारों के कामों पर खर्च करेंगी। इसके साथ ही प्रसंगवश आपको ये भी बता दें, ही इज द ओनली फिलैंथ्रोपिस्ट इन द गिविंग प्लेज इन 2021। आपसे हम नम्र निवेदन करते हैं, आज के इस कार्यक्रम को कृपया आप संबोधित करने का कष्ट करें। श्रीमान अनिल अग्रवाल जी। आज बहुत खुशी का दिन है। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री अशोक जी गहलोत, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर श्रीमती ममता जी भूपेश, सभी डिग्निटी गण, मैं मुख्य सचिव जी को जानता हूं, शर्मा जी एंड रांका जी, और जितने हमारे अधिकारी गण हैं राजस्थान के, बहुत खुशी का मौका है कि मैं इस मौके पर शामिल हो सका। राजस्थान ने हरदम आगे से पहल की है, आप गहलोत जी ने हरदम आगे से पहल की है, और मैंने देखा है कि दूसरे राज्य हरदम तत्पर रहते हैं देखने के लिए कि गहलोत जी, हमारे मुख्यमंत्री जी क्या करने वाले हैं, और उसकी वो कॉपी करते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी का मौका है कि एक तरफ तो आपने हम पर इतना बड़ा भार दिया, 25,000 आंगनबाड़ी को नंद घर में, जो कि हम टेक्नोलॉजी से ही सारा काम करते हैं। सबसे पहले मैं यही बोलता हूँ कि जब तक टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, डिजिटल नहीं आएगा, हम मासेस को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो उसके माध्यम से इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और 1300 में जो नंद घर हैं, बहुत हमें उनमें से आइडिया लगा कि इसको कैसे करें। हमने मिलिंदा गेट फाउंडेशन से भी एमओयू करके हम क्या सप्लीमेंट दें जो खाने के साथ में एक भी बच्चा, किसी भी बच्चा माल न्यूट्रिशन नहीं हो। अगर बच्चा बचपन से ही अगर स्ट्रांग हो जाए, हम हर तरफ देख रहे हैं कि बच्चे को खाना अच्छा मिले, उसकी सेहत अच्छी हो, उसके संस्कार अच्छे हों। संस्कार बहुत ज़रूरी हैं, जिससे कि वो अपने माँ बाप को, ये हमारे पूरी दुनिया में आ गया कि
हम अपने माँ बाप का सम्मान करते हैं, हम अपने पड़ोसियों का सम्मान करते हैं, हम अपने निडर रहते हैं, हम संस्कारी हैं। ये बात हम लोग इसमें सबसे ज्यादा आगे लेके आते हैं। ऑल्सो जो महिलाएं सक्षमी हुई हैं, मेरे को तो उम्मीद भी नहीं थी कि इस राज्य में हमारी जो महिलाएं हैं उनमें कुछ विलक्षण शक्ति है। हम लोगों ने जब उनको स्किल ट्रेनिंग देना चालू किया, उन्होंने अपनी बैंकें खोली, चक्की 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 अपनी बनाई, एंटरप्रेन्योर बनी, किराना की दुकान खोली, ब्यूटी पार्लर खोला। ये अपने आप आइडिया लेके आती हैं। आज हमारे साथ में दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी जितनी कंपनियां हैं वो सब जुड़ी हुई हैं। वो साथ में उनका सामान लेना चाहती हैं जो बनाती हैं लोकल, वो उनको ट्रांसपोर्ट करना चाहती हैं, चाहे वो अमेजोन हो, चाहे वॉलमार्ट हो, सब हमारे साथ जुड़ रही हैं। ऐसे जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो सहयोग करना चाहती हैं और हम सबको साथ में जुड़ाएंगे, जिससे कि राजस्थान एक मॉडल बन जाए जिसमें कि एक भी बच्चा कुपोषण नहीं रहे, संस्कारी नहीं रहे, और वो आगे चाहे वो 40 साल का हो जाए वो यही बोले मैं नंद घर का बच्चा हूं, मैं संस्कारी हूं, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं देश के प्रति मेरा आदर है। तो इस तरह की भावना जो हम लोग प्रेरित कर रहे हैं सब टेक्नोलॉजी के माध्यम से। ये आपने जो भार दिया है, मैं थोड़ा नर्वस भी हूं। 25,000 आंगनवाड़ियों का जिम्मेवारी है, इसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम चलाएं। और आपको विश्वास नहीं होगा कि राजस्थान जैसी जगह में हमने बहुत से नंद घर में बोरवेल का काम किया और प्रभु की इतनी कृपा हुई, गोविंद देव जी की इतनी कृपा हुई कि सभी जगह जहां जहां हमने बोरवेल किया वहां से पानी निकला। उस पानी को भी हमने यूज किया। और हम ये भी चाहते हैं कि जो नंदघर है वो 24 घंटे और 7 दिन और 30 दिन काम में आए। तो नए नए आइडियाज हैं। हम चाह रहे हैं कि शाम को जब नंदघर खाली रहते हैं तो हमारे जो युवा बच्चे हैं, लड़के हैं, उनको हम कंप्यूटर ट्रेनिंग दें, जिससे कि उनको वो कहीं ना कहीं अच्छी उनको नौकरी मिल जाए। वो मैट्रिक भी पास हो तो उनको हम तैयार कर सकते हैं। उसमें हमारे जो सीईओ हैं वो लगे हुए हैं, उनको भी हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। उसके बाद जो छुट्टियों के दिन होते हैं, शनिवार रविवार, उनमें अगर वहाँ के लोकल पंचायत वहाँ कुछ भी कार्यक्रम करना चाहे, किसी कोई त्योहार मनाना चाहे, उसको भी हम चाहते हैं कि उसको यूज हो। वो एक ऐसी जगह बनी है जिसमें कि कभी बिजली नहीं जाती है, पानी की हरदम सुविधा है, साफ सफाई की जगह है, और उसको अच्छे से अच्छे काम में आगे लेके आए। आपने मुख्यमंत्री जी जब भी हमको कोई आदेश दिया है वो हमारे सिर माथे पे रहा है, उसी समय उसी काम में हम लगे हैं, उसको आगे करते जाते हैं। आप मेरे पिताजी से मिले और आपने हरदम मेरे पिताजी जो अभी गुजर गए, 1.5 साल हो गए, मेरे को बहुत खालीपन लगता है उनकी वजह से, लेकिन उन्होंने वो गांधीयन थे, हरदम खादी पहनते थे और उनका हरदम यही विचार रहता था कि बेटा जो दे दिया वो अपना है, जो रह गया वो सपना है। ये मेरे को बार बार वो बोलते रहते थे। और आपने भी जब भी मेरे को जब भी मैं आपको मिला, बहुत कम मिला हूं, जब भी आपको मिला मैं बहुत प्रेरित हुआ हूं। और आपने कभी भी कोई भी बात अपने लिए कभी नहीं कही। जब भी कही आप हरदम चिंतित रहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारी लेडीज, हमारे यूथ, उनको हम कैसे न कैसे काम में लगाएं। आपने हमको महामारी के टाइम में भी जो जो कहा वो हमने हॉस्पिटल भी बनाए, बाड़मेर में जितना भी हम कर सके हमने किया। आगे भी मैं आपको वादा करता हूं कि आपकी कोई बात हम ठुकराएंगे नहीं, हम उसको आगे से बढ़ के करेंगे। प्रिया ये जन्मी विलायत में, विदेश में पढ़ी, विदेश में, अभी कुछ सालों से उसने कहा कि मेरे को हिंदुस्तान में वापस जाना है। और राजस्थान से उसका इतना बड़ा लगाव है, उसने पशुपालन के क्षेत्र में आज सारी सरकारें पूरे हिंदुस्तान की इसके पीछे पड़ी हैं कि हमारे यहाँ आप जितने जानवर हैं वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक बड़ा हॉस्पिटल भी बना रही है और उसी काम में जुड़ी है। मैं बोलता हूँ भाई कुछ व्यापार पे भी ध्यान दो। वो मेरे से झगड़ा करके 5,000 करोड़ रुपया उसने साइन करवाया,
उसको बोर्ड से अप्रूव कराया कि मेरे को ये 5,000 करोड़ रुपया मेरे हिसाब से मेरे को लोगों के उत्थान में खर्च करने हैं। राजस्थान में मेरे इतना विश्वास है, मैं बार बार बोलता हूँ, राजस्थान एक ऐसी जगह है जैसे पंजाब सारे देश को खाना खिलाता है। राजस्थान धरती के नीचे भगवान की कृपा है, इतना धन धान्य भरा हुआ है, और राजस्थान जो है प्लेस ऑफ एंटरप्रेन्योर है। अगर इनको दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो ये सारे हिंदुस्तान में को खिला सकता है, उसको राजस्व प्रदान कर सकता है, और नौकरियां बहुत बड़ी स्केल में उपलब्ध कराई जा सकती है। मैं टाइम नहीं लेते हुए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं पर्सनली इस पे ध्यान देता हूं, ये हमारे बस का काम नहीं है, पूरे लोग साथ में जुड़ेंगे। मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं, मेरे से ये काम 25,000 आंगनवाड़ी और नंदघर बनाना बहुत डिफिकल्ट काम है। लेकिन मैं आपको वादा करता हूं, जैसा मंत्री महोदय ने कहा, हम साथ में सब जुड़ के करेंगे तो ये सारी दुनिया को दिखा देंगे कि हम किस तरह से अपने राज्य को आगे लेके चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। हमारी जो प्रिया झिंगन, हमारी मिसेस झिंगन है, वो गजब सक्षम है, इनका भी दिल पूरा लगा हुआ है, ये सारी की सारी टीम लगी हुई है। मैं इनको भी बहुत बधाई देता हूं, इसको आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार मान्यवर आपका। वेदांता समूह के चेयरमैन और फाउंडर श्री अनिल अग्रवाल जी, आपने आधुनिक सुविधाओं से लेस न्यू एज नंदघर को लेकर अपनी सोच जाहिर की। और अब हम अनुरोध कर रहे हैं राजस्थान की मुख्य सचिव महोदया, जो स्वयं विमेन एम्पावरमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है और नौकरशाही की सबसे ऊंचे पद पर इसकी नुमाइंदगी कर रही है, उनसे हम अनुरोध करेंगे आज के इस समारोह को आप संबोधित करें। मैडम मूषा शर्मा। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदया, श्री अनिल अग्रवाल चेयरमैन वेदांत, उनकी बिटिया मिस प्रिया अग्रवाल, सभागार में उपस्थित सभी अधिकारीगण, महानुभाव। आज अनिल जी, आपको देख के बहुत अच्छा लगा और मेरी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। और हमेशा से आपके जो आप राजस्थान के लिए करते आ रहे हैं, उसमें हमेशा से आपके ऊपर हमें विश्वास था, और आज पुनः सुखद अनुभूति हुई कि एक बहुत ऐतिहासिक काम जो है आप राजस्थान के महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए करने जा रहे हैं। और राजस्थान एक पायनियर स्टेट बन के उभरेगा, ये हमारा पूरा विश्वास है। 25,000 का लक्ष्य मैं नहीं समझती कि आप कह रहे हैं कि आपके लिए चैलेंज है, लेकिन जो भी आपका पूर्व में जो आपने कार्य किया है, मैं समझती हूँ कि इसे भी आप इस लक्ष्य को भी अर्जित कर पाएंगे। आपके सीईओ श्री भास्कर चैटर्जी के साथ मैंने काम किया है, मेरे जॉइंट सेक्रेटरी थे, और मैं उन्हें इस बैठक से पहले यही कह रही थी कि 100% ही आप ले लें तो और भी अच्छा होगा। 25,000 पे ये नहीं रुके ये सिलसिला, बल्कि 64,000 पे ही जाए। मैंने उनसे वो रिक्वेस्ट की थी, और जो फिल्म देखी और जो नंदग्राम जो इसमें दिखाया गया, तो ऐसा लगा कि जो बच्चों का या जो ग्रामीण इलाकों में जो महिलाएं हैं, उनके लिए एक आपने सपना साकार किया है। मैं समझ सकती हूँ कि जो बच्चा उस आंगनवाड़ी में जाता होगा तो उसको कितनी खुशी होती होगी, और जिस तरह से आपने आधुनिक सुविधाएं उसमें दी हैं कि उसमें कंप्यूटर है, बिजली है, पानी है, खेलने का सामान है, तो बच्चे का बचपन इस तरह से उसका पालन पोषण हो और महिला का ख्याल रखा जाए, तो इससे एक पीढ़ी नहीं बल्कि 7 पीढ़ी ही तर लेती हैं। तो बहुत अच्छा इंटरवेंशन है, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो इसमें जो इनिशिएटिव लिया है वो बहुत, मतलब आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस कि हाउ गुड द इनिशिएटिव इज, एंड आई एम वेरी श्योर कि वी आर गोइंग टू रियली मेक अ बिग नेम, नॉट एट द नेशनल लेवल बट also at the international level. I profusely thank our honorable minister and
अनिल अग्रवाल जी की आपने इसमें पहल दिखाई, और मेरी बार बार कोशिश यही रहेगी कि मैं आपसे इसको 100% माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुमति से हम आप कोशिश करें कि आप इसको 100% इसको कवर करें। धन्यवाद सर। थैंक यू मैम। आज के इस कार्यक्रम में अब समय है प्रांत के शीर्ष व्यक्तित्व को सुनने का। आपकी सोच का दायरा किसी एक वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करता, वरन आपकी प्रतिबद्धता की कसौटी समाज के सभी वर्गों के साथ जुड़ी हुई है और सभी के हितों को देखकर आप लोक मंगलकारी निर्णय करते हैं। यही संवेदनशीलता आपको प्रदेश की आवाज बनाती है और हम सभी को और दायित्वशील बनने के लिए प्रेरित करती है। आदर के साथ विनती, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कृपया आप अपने उद्बोधन से हम सभी का उत्साहवर्धन करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान। हमारे महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती ममता भूपेश जी, अनिल अग्रवाल साहब, चेयरमैन वेदांता, चीफ सेक्रेटरी श्रीमती उषा शर्मा जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर कुलदीप ब्रांका जी, श्रीमती श्रेया गुहा जी, प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रीमती उर्मिला राजौरिया जी, आयुक्त ICDS, श्रीमती रश्मि गुप्ता, आयुक्त महिला अधिकारिता, श्रीमती प्रिया अग्रवाल, डायरेक्टर वेदांता, मिस्टर जीतू जिंगोन, CEO नंदगढ़, भास्कर चटर्जी, CEO अनिल अग्रवाल फाउंडेशन, श्री आनंद गुप्ता जी, COO नंदगढ़ एवं कंस्ट्रक्शन हेड, संबंधित विभाग के तमाम अधिकारीगण, नंदगढ़ संस्था के अन्य पदाधिकारीगण और इस वीडियो कॉन्फ्रेंस जुड़े हुए पूरे मेरे प्रदेश के भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है और बहुत सुंदर शब्दों में आज अनिल अग्रवाल जी ने तो बातें कही और हमारी ममता भूपेश महिला बाल विकास विभाग, उन्होंने भी बहुत ही सार्थक बात कही कि किस प्रकार से बचपन से ही बच्चा जन्म लेता तब से ही अगर उसकी देखभाल की जाए तो वो मानव संसाधन के रूप में देश के काम आता है। और यही भावना मैं समझता हूँ अनिल अग्रवाल जी, आपकी जो अभी आपने अपनी जो बात रखी जिन शब्दों में और जिन प्रकार से आपने उसको एक्सप्लेन किया, उससे लगता है खाली नंदगढ़ में आपने खाली डोनेशन नहीं दिया है, नंदगढ़ में आपने अपनी भावनाओं को कन्वे किया है। इसीलिए आपने वो तमाम बातें संस्कार की भी कह दी, बच्चों के पोषण की भी कह दी, उनके स्वास्थ्य की भी कह दी, ये तमाम बातों का आपने जिक्र किया। अभी उषा शर्मा ठीक कह रही थी, आपने कहा चैलेंज मेरे सामने 25,000 आंगनबाड़ी का है, जो देश और दुनिया में अपने उद्योग को लेके अपना नाम एक स्थान बना चुका हो, उनके लिए 25,000 नंदगढ़ क्या चीज होती है, क्या चीज होती है। तो ये प्रिया के लिए संभाल लेगी, ये तो प्रिया संभाल लेगी। आप जो है, आपने कहा दुनिया भर में आपके बिजनेस क्या केन एनर्जी, उसके कारण रिफाइनरी लग रही है। आप राजस्थान के अंदर रिफाइनरी लगना बहुत बड़ी बात है। और हिंदुस्तान जिंक पूरे देश में, छत्तीसगढ़ में या उड़ीसा में, राजस्थान में, लंदन में और कई मुल्कों में आपका डंका बजता है। मैं तो आपसे यहाँ तक कहना चाहूंगा कि ये वास्तव में बहुत ही मतलब एक प्रकार से संवेदनशील तो है ही है, पर ये आपने इतना बड़ा काम हाथ में लिया है, नाम भी बड़ा सुंदर रखा, नंदगढ़, और आपने कहा गोविंद देव जी कृपा से सब कुछ ठीक होगा। तो आप सोच सकते हैं कि मैं चाहूंगा कि करीब 62,000 नंदगढ़ है। ये तो मैं नहीं कहूंगा कि आप अकेले संभाल लो उसको, पर हाँ हम लोग सब मिलकर के सरकारी गैर सरकारी CSR के फंड आजकल होते हैं, तो क्यों नहीं हम एक टारगेट फिक्स करें कि आने वाले वक्त में उस टारगेट तक तमाम जो 62,000
आंगनवाड़ी जो केंद्र हैं उनको अनिल अग्रवाल के सपनों के आधार पर उनको नंदघर में परिवर्तित करेंगे। जिनके सामने बैठा हुआ हूँ, बात कर रहा हूँ, अनिल अग्रवाल जी से बात कर रहा हूँ, तो उससे कम तो कोई हमें मंजूरी नहीं होगा। उससे कम कोई मंजूर नहीं होगा, क्योंकि जब पौध है, पौध उसको हम अगर ढंग से सींचेंगे तो ये देश आने वाले वक्त में हमारा जो कहा है कि भारत महान देश है, उसमें मानव संसाधन भी उसी संस्कार, उसी संस्कृति, उसी परंपरा के ढले बचपन से ही उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। कई बार जो धोखा दे देता स्वास्थ्य आदमी को, स्वास्थ्य बीटे कर देता है, तो जिंदगी में वो करना चाहता वो व्यक्ति कर नहीं सकता। तो स्वास्थ्य का इतना महत्व है, और वो स्वास्थ्य अगर बचपन से ही अगर आएगा, टीकाकरण टाइम पे हो, स्वास्थ्य सेवा उसको मिले, पूरे पोचार मिले, शालापूर्व शिक्षा मिले, जो आपने लिखा है, वृद्धि की निगरानी रख रहे हैं आप लोग, टीकाकरण टाइम पे हो, स्वास्थ्य की जांच हो, रेफरल सेवाएं हो, इतना शानदार आप लोगों ने काम हाथ में लिया। IMR, MMR, इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट और मदर मोर्टेलिटी रेट, वो चिंता की वजह से बना रहता है हमेशा देश के अंदर, प्रदेश के अंदर भी। आंकड़े मेरे पास है, हमने काफी प्रयास करके वो नीचे लाए हम लोग बच्चों के लिए निक्कू और पीडियाट्रिक्स के लिए पिक्कू, ये ICU बना रहे हैं राजस्थान के अंदर, उनकी संख्या बढ़ा रहे हैं, जिससे कि प्रसव जो पहले घरों में होते थे, आज 95% हो रहे हैं अस्पताल के अंदर हो रहे हैं। उसके कारण से IMR भी सुधरा है, MMR भी सुधरा है, पर उसको बहुत सुधारने की आवश्यकता है, बहुत सुधारने की आवश्यकता है। उसमें जो नंदघर है, मैं समझता हूँ कि बहुत ऐतिहासिक भूमिका निभा सकते हैं, ऐतिहासिक भूमिका निभा सकते हैं। जैसे हमने उड़ान योजना शुरू करी, उड़ान योजना में हमारे संस्कार बचपन से हम भी देखते आए हैं कि कोई चर्चा करते नहीं उसकी। चर्चा के अभाव में जो महिला गांव की होती, विशेष रूप से शहरों की भी होती है, गरीब कच्ची बस्तियों की, उनको नहीं मालूम है कि वास्तव में हाइजीन के बगैर नैपकिन काम लेने से उसके ऊपर क्या बीतती है। इन्फेक्शन तो होता ही है, बांझ हो जाती है महिला को, बच्चा पैदा नहीं कर सकती वो। यू जस्ट इमेजिन क्या कष्ट भोगती है, बार बार इन्फेक्शन हो, अस्पताल जाए, घर वाले, आप जानते हो महिलाओं को घर में काम करना पड़ता है और उसकी स्थिति निकलती है। हमने बड़ा निर्णय किया है 200 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार खर्च करेगी, 200 करोड़ रुपए, और उसके साथ में हम चाहेंगे कि किस प्रकार से इसको घर घर तक पहुंचाएं फ्री ऑफ चार्ज। पर पहुंचाने का चैलेंज बहुत बड़ा है, 200 करोड़ देने का चैलेंज हमारे सामने बहुत बड़ा नहीं है, वो तो सरकार की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। परंतु घर घर पहुंचे कैसे, घर घर महिलाओं को समझाए कौन। मैं कभी पिक्चर देखता नहीं हूँ, 20-20 साल हो जाते हैं, अभी मैंने वो पिक्चर देखनी पड़ी मुझे, इसके क्या नाम उसका, पैडमैन। तो मैंने पिक्चर देखी, उसको पूरी पिक्चर देखी बैठ करके, अच्छा लगा मुझे। अगर ये पिक्चर भी दिखा दे हम घर घर गांव में, तो महिला समझ जाएगी भाई क्या है। प्लीज मैं आपको जो अधिकारी है विभाग के, प्रिया को, जिंगान को, सबको मैं कहना चाहूंगा कि पापा ने तो इनको तो आपको सुपुर्द कर दिया है राजस्थान को, अब आप संभालिए यहाँ पर। और आपने अगर 5,000 करोड़ रुपया उनसे सैंक्शन करवा दिए बाल हट करके, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो मैं समझता हूँ कि इस रूप में जो हम लोगों को समझना पड़ेगा, और बहुत ही इसको मैं समझता हूँ कि मेटिकुलसली भी, डेडिकेशन के साथ में भी, एक प्रतिबद्ध होकर के, कमिटमेंट के साथ में काम करेंगे। और चीफ सेक्रेटरी महोदय है, वो महिला आ गई है, बताइए आप, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी महिला बैठी हुई है,
चारों ओर में महिलाओं ने घिरा हुआ बैठा हूँ। बताइए, अब तो आप जो है, ये काम हमारा नहीं है, आप लोगों का है। आप संभालिए राजस्थान की महिलाओं को, उनके फ्यूचर को, बच्चों के फ्यूचर को। ये बहुत बड़ी भूमिका निभा देंगे आप, मैं कह सकता हूँ। ये मामूली बात नहीं है। पता नहीं अनिल अग्रवाल के दिमाग में कैसे बात आई। वैसे वो ठीक कह रहे हैं कि चाहे मैंने इनको उदयपुर में भीड़वाड़ा में जब कोई मीटिंग हुई और जो इनसे हमने मांगा पब्लिक इंटर में टॉयलेट हो या कोई हो, इन्होंने कोई मना नहीं किया। पर नंदगढ़ का फैसला 2015 से चल रहा है और इसको तो जितना फैलाए उतना काम है। इसलिए मैं कोई लंबी बात कहे उतने कम इसके अंदर। पर उड़ान योजना को मैं चाहूंगा कि सफल बनाने में चीफ सेक्रेटरी महोदय आपकी विशेष जिम्मेदारी है। आपकी कामयाबी और इसकी कामयाबी साथ जुड़ी रहेगी। समझ गए सब लोग? समझ गए? समझ बैठी है, समझ लीजिए आप अपने बॉस के बारे में। तो आपकी जिम्मेदारी रहेगी कि किस प्रकार आप मीटिंग कलेक्टर की लें, एसडीओ की लें, बीडीओ की लें, इसी में आप इसको फोकस करें तो बहुत बड़ा, मेरा वादा है। बहुत अच्छा, बहुत आपका शुक्रिया कि चीफ सेक्रेटरी महोदय ने खुद ने वादा किया, क्योंकि आप खुद बहुत संवेदनशील है, मुझे मालूम है। अब कमिटमेंट भी है और ये बहुत बड़ा काम राजस्थान में जाएगा। पर ये टारगेट जो बनाने की मैंने बात कही, मैं फिर रिपीट करना चाहूंगा अंत में। टारगेट बनाए कि हम सभी आंगनबाड़ी को किस प्रकार कन्वर्ट कर दें। जिनके यहाँ हुई हमारा तो सब ठीक है, पर जिनके नहीं हुई उनके लिए तो भले प्रोग्राम है या नहीं है, कोई मतलब नहीं है जब तक कि सबके पास नहीं पहुंचेगा। निग्लेक्टेड फील करेंगे, सोचेंगे उनका तो अच्छा है, हमारा अच्छा नहीं सोचेंगे। उसके अलावा उनको लाभ नहीं मिल पाएगा ना। उनके लिए इतनी कितनी बड़ी योजना आपने बना दी हो, उनको तो मतलब ही नहीं इस योजना, जब तक वो खुद इनको अपन इन्वॉल्व नहीं करेंगे। तो उनको ही मैं समझता हूँ कि हमें, और बाकी जो IMR MMR भी ध्यान देना पड़ेगा हम साथ में। ये सब जुड़े हुए काम है। ये आपका आंगनवाड़ी का जो MOU आप कर रहे हो, किया अभी अनिल अग्रवाल फाउंडेशन से, और जो नंदगढ़ बना रहे, इससे जुड़ा हुआ IMR भी है, MMR भी है, निकू भी है, पिकू भी, सब है। उस रूप में हमें इसको देखना पड़ेगा। पब्लिक अवेयरनेस करनी पड़ेगी। खाली पैसे से काम नहीं चलता है। सरकार अकेली नहीं कर सकती जब तक कि पब्लिक के लोग साथ नहीं आए, NGO साथ नहीं आए, महिला साथ नहीं आए, सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो साथ नहीं आए, तब तक संभव नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो मंत्री महोदय है ममता भूपेश जी, ये भी कमिटमेंट के साथ काम कर रही है। अभी हम देखा जो बोल रही थी तो लगा कि उसके जज्बात भी है अभी कैसे मैं इसको, क्योंकि जो उन्होंने बात याद दिलाई मुझे भी कि सोनिया गांधी जी ने मुझे पत्र लिखा था, ये सेकंड डिलीवरी पर 6,000 रुपये देने का बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है। तो कम से कम 4 जिले आदिवासियों के, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़ और शहरिया, 12 जिला के शहरिया, इसके लिए हम लोगों ने सेकंड जो डिलीवरी होती है, पहली डिलीवरी तो भारत सरकार की योजना भी है, तो सेकंड के अंदर पूरा पैसा स्टेट गवर्नमेंट खर्च कर रही है। उसके लिए मैं चाहूंगा कि 5 जिले में क्यों, गरीब तो और भी रहते हैं कई जगह, तो धीरे धीरे उस पर आगे बढ़ना चाहिए, जिससे कि हम उन गरीबों तक भी जा सकें जिनके घर में वास्तव में खाने को कुछ नहीं होता है। और अनिल अग्रवाल जी ने मेरे पिताजी की बात कह दी। मैं उनसे कई बार मिला हुई हूँ, मेरे यहाँ घर पे भी आए थे कि क्या कहा उन्होंने, जो क्या कहा भाई, जो दे दिया गांधीवादी थे, है, जो रह गया वो सपना है, जो दिया वो तो अपना है, नहीं दिया वो सपना, और जो अपने पास रखा वो सपना ही है। और कोरोना ने वास्तव में इस आपके पिताजी की उक्ति को कोरोना ने सिद्ध करके दिखा दिया है। कोरोना ने जो है सबको सिंपलिसिटी दिखा दी है, किस पे रहना है, खाना है, सेवा रखना है, सब कुछ सिखा दिया है। तो अनिल अग्रवाल जी, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, बधाई है। अच्छा, मुझे अच्छा लगता है कि आपका राजस्थान से इतना बड़ा लगाव है। चौमू में आप पढ़े हुए, आपने बताया था चौमू में पढ़े हुए, और अभी प्रिया कह रही थी कि नंगे पांव स्कूल जाते थे। बचपन जो गरीबी देखा हुआ व्यक्ति है, उसके दिन हमेशा गरीबों के प्रति भावना बनी रहती है कि मैं क्या कर सकूं जिंदगी के अंदर। तो आप वो कर भी रहे हो, आपको इसके लिए आपका शुक्रिया भी, बधाई के पात्र आप।
और मुझे उम्मीद है कि हम लोग सब मिलकर के जो कुछ कर सकते हैं कोई कमी नहीं रखेंगे। यही बात कहता मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आपको शुक्रिया कि आप लंदन से जुड़े हैं, और जुड़े नहीं, मैं बार बार फिर कहना चाहूँगा कि आपने जो बातें बोली जिस रूप में, वो खाली एक दानदाता की हैसियत से नहीं है, वो कमिटमेंट की हैसियत से है। इसके लिए आप बधाई के पात्र। धन्यवाद। आभार मान्यवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर। और आज के इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बहुत से लोगों का सहयोग रहा। सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए आमंत्रित हैं कमिश्नर ICDS मैडम उर्मिला राजौरिया। परम सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, सम्माननीय मंत्री महोदया, सम्माननीय अनिल अग्रवाल साहब, रेस्पेक्टेड CS मैम, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू CM सर, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सेक्रेटरी मैम, वेदांता समूह अनिल अग्रवाल फाउंडेशन की ओर से आज इस कार्यक्रम में उपस्थित नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रिया अग्रवाल जी एवं उनके CEO नंदघर मिसेस रितु जी और एंटायर उनकी पूरी टीम, माय टीम, माय कलीग, सभी को मैं सबसे पहले आज विभाग तथा वेदांता समूह के मध्य संपन्न MOU के लिए बधाई देती हूँ। आज हम सभी इस पुनित कार्य के शुभारंभ के साक्षी बने हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार व्यक्त करती हूँ, जिनके द्वारा बजट घोषणा 2021-22 में बच्चों एवं महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण एवं शाला पूर्व शिक्षा की ओर विशेष ध्यान देते हुए आंगनवाड़ियों की स्थिति में सुधार व प्री स्कूल गतिविधियों को समुचित व्यवस्थित करने के लिए 25,000 आंगनवाड़ियों को चरणबद्ध रूप से नंदघर में परिवर्तित अपग्रेड करने की घोषणा की गई है। सर, यह आपकी सोच को परिलक्षित करता है कि जिस तरह गत माह उड़ान और अब नंदघर, हम सब ने यह देखा है सर, आप महिलाओं और बच्चों के जो आरंभिक वर्षों में अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे उनके पोषण की आवश्यकता है, उसको आपकी पहल इसको दर्शाती है। मैं वेदांता समूह का धन्यवाद करना चाहूंगी, जिनके द्वारा राज्य सरकार के उक्त उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए 25,000 आंगनवाड़ी केंद्रों को नंदघर के रूप में विकसित करने का दायित्व लिया गया है। वेदांता समूह के इस सहयोग से आंगनवाड़ी केंद्रों में विभागीय सेवाओं की प्रदायगी और हम बेहतर कर पाएंगे। वर्तमान में 61,625 आंगनवाड़ी केंद्रों को में से एक साथ 25,000 केंद्रों का स्वरूप एक साथ बदल जाएगा। यह सचमुच में ही एक बहुत बड़ी छलांग है, बहुत बड़ा कदम है। मैं वेदांता समूह तथा अग्रवाल साहब को यह कहना चाहूंगी कि जो बैक टू सोसाइटी का कंसेप्ट है, उसको अग्रवाल सर और उनकी पूरी टीम ने आज जीवंत किया है। अग्रवाल साहब ने यूं भी राजस्थान के उद्यम को विश्व भर में पहचान दी है। आज वेदांता समूह के साथ MOU हस्ताक्षर के इस ऐतिहासिक अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिए गए मार्गदर्शन से समूचा विभाग अभिभूत है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ कि 25,000 आंगनवाड़ी केंद्रों का अपग्रेडेशन आगामी 2 वर्षों में पूर्ण कर लिया जाएगा। इसके लिए वेदांता समूह को किसी भी प्रकार के सहयोग की अपेक्षा होगी तो विभाग द्वारा वह तत्परता से उपलब्ध कराया जाएगा। किसी भी तरह की NOCs, कंसेशंस या परमिशंस किसी भी डिपार्टमेंट के पार्ट पर आपको कोई भी अनुमति लेनी हो तो ICDS डिपार्टमेंट की ओर से आपको पूरा सहयोग किया जाएगा। आज इस कार्यक्रम में अपना अमूल्य समय और मार्गदर्शन दिए जाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय एवं आप सभी यहाँ उपस्थित जनसमूह के लिए जो हमारे साथ VC के माध्यम से वर्चुअली जुड़े हुए हैं, सभी का आभार व्यक्त करते हुए हार्दिक धन्यवाद देती। थैंक यू सर। थैंक यू, बहुत धन्यवाद आप। Your meeting has ended.